हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारा चैनल A1 स्टडी एरिया। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर भी कर ले। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राकेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लाइव के माध्यम से कर चुके हैं, आज हम ऑफलाइन के माध्यम से आपको जो है 20 से आगे फिर 10 क्वेश्चन, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही तो आएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो याद रखें आपका 10 क्वेश्चन है और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन, ठीक है, यदि साइन, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप, मैं पेन ले लूं। चलिए, यदि साइन ए बराबर 3 में क्या है 4, तो कॉस का मान होगा। ठीक है, कॉस ए का मान क्या होगा, पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है क्या, वो देखिए। एक मिनट रुक जाएंगे, मैं पेन ले लूं। चलिए, हमारे पास दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब आपको पहले से मालूम है कि साइन का फॉर्मूला होता है क्या, लंब और बटा में क्या, कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ऊपर वाला मेरा लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। ऊपर वाला लंब, नीचे वाला कर्ण हो गया। तो कॉस निकालने के लिए हमको आधार की आवश्यकता होती है। कॉस जब हम निकालेंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार, ठीक है, यहाँ पे रेज कर लेते हैं इसको एक बार। तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका, कॉस थीटा बराबर क्या, आधार और बटा में क्या हो जाता है, कर, आधार बटा में कर। तो हमको कॉस निकालने के लिए आधार चाहिए, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, वो आधार जो है वो निकाल लेते हैं। वो आधार कैसे निकालेंगे वो आप वीडियो में ध्यान से देखते रहिए। चलिए, तो आधार बराबर जो है क्या होता है, आधार बराबर, जैसा कि आप फॉर्मूला भी जानते होंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार बराबर होता है। अब कर्ण हमारे पास दिया हुआ है कितना है, देखिए, ऊपर लंब नीचे कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, आपको समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 16 और माइनस 9। ठीक है, तो जब हम 16 में से -9 करेंगे तो हमारे पास बचेगा √7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। √7 क्या हो गया, आधार हो गया। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, √7, ये हो गया हमारा क्या, आधार। अब फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। चलिए, तो हमको कहा गया है कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर होता है क्या, आधार और बट्टा में क्या, कर। आधार हमारे पास है √7 और कर्ण है हमारे पास कितना,
4। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसका मान यहाँ पे 0 होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 0। 0 के बराबर है। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, ये जानेंगे। तो पहले जानते हैं, ऑप्शन ए में है साइन 90, ऑप्शन बी में है कॉस 90, ऑप्शन सी में है कॉस 0 डिग्री और ऑप्शन डी में है टेन 90 यानी कि 90 डिग्री। अब इसमें से हमको जानना है कि 0 डिग्री किसका वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका कितना? 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? तो कॉस 90 डिग्री का जो है वैल्यू हो जाता है आपका 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना? 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। क्या होगा? टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इसको अपरिभाषित भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है √3, ऑप्शन बी में है 1/√3, ऑप्शन सी में है -1, ऑप्शन डी में है 1। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है tan 10 डिग्री, ठीक, उसके बाद tan 15 डिग्री और tan 75, उसके बाद tan 80। ठीक है, 80 डिग्री। अब यहाँ पे आप कर लीजिए क्या कि tan 80 को एक साथ कर लीजिए और tan 15 और tan 75 को क्या कर लीजिए? एक साथ कर लीजिए। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो tan 10 और tan 80 ये एक साथ हो गया। उसके बाद tan 15 और tan 75 एक साथ हो गया। अब देखिए दो ग्रुप हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से कोई एक को चेंज करेंगे, या तो tan 10 डिग्री को चेंज कर दीजिए कॉट में, या इसमें भी 15 को चेंज कर लीजिए, या 75, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। tan 10 डिग्री को रहने देते हैं और tan इसको चेंज कर देते हैं tan 90 माइनस कितना? 10। ठीक है, tan 90 माइनस 10। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए ध्यान से, tan 10 डिग्री ये हो गया tan 90 माइनस 10। ठीक है, तो tan 10 रहेगा। देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला tan थीटा, मतलब tan का फॉर्मूला जानते हैं 90 माइनस, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cot 10 डिग्री। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये हो गया tan 10 और cot 10। ठीक है, तो ये tan इंटू कॉट क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जस्ट लाइक आप इसको भी आप कीजिएगा। ठीक है, तो एक को चेंज कीजिएगा, तो ये tan 75 को जब कीजिएगा 90 माइनस 15, तो यहाँ भी आएगा कॉट कितना? 15 डिग्री। तो tan क्या हो जाएगा? tan 15 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री, ये क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और एक फार्मूला और जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 आए भी आएगा 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या? 1। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, यहाँ जो देख रहे हैं आपका ऑप्शन डी नंबर है।
ठीक है, वो आपका हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन कौशिक के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये आपके लिए चुटकियों का सवाल है, अगर फॉर्मूला याद है तो, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है चैप्टर जो है वो आपका फुल्ली फॉर्मूला पर बेस्ड है। आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है तो आप सभी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कौशिक क्या होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब हमको यहाँ से कौशिक का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, कौशिक का, क्योंकि पूछा गया है कौशिक। तो क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर ये 1 रहेगा। यहाँ देखिए ये क्या चीज़ में है, गुना में है। ये जो है हमारा गुना में है। ठीक है, ये साइन जो है क्या चीज़ में है, गुना में है। तो हम क्या करेंगे, ये गुना में है, जब ये राइट साइड में आएगा बराबर के तो ये हो जाएगा भाग में, यानी कि बट्टा में। तो यहाँ हो गया साइन थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और सारा ऑप्शन भी देख लेते हैं, और सारा जितने भी है ऑप्शन वो भी देख लेते हैं, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा हमारे एग्जाम हॉल में। तो चलिए क्या होगा, जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा और बटा में क्या, साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। आपका दूसरा जो है वो क्या लिखा हुआ है, दूसरा है 1/sec, 1/sec। ठीक है, दूसरा है आपका 1/sec, 1 क्या, sec थीटा। तो 1/sec होता है क्या, cos थीटा। 1/sec क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ है साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस होता है आपका tan थीटा। साइन बाय कॉस क्या होगा, tan थीटा होगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 sin थीटा, यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, 3 cot स्क्वायर थीटा का मान +3 है का मान होगा। अब जानते हैं हम लोग इसका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए, तो यहाँ हमारे पास है 2 sin थीटा बराबर क्या, 1। अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ 2 जो है वो गुना में, 2 क्या चीज़ में है, गुना में है। यहाँ पे 2 क्या चीज़ में है, गुना में है। तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, बराबर के राइट साइड। तो यहाँ हो गया साइन थीटा बराबर 1 और अपॉन क्या, 2। ये गुना में था, भाग में आ गया। अब आप हमें ये बताइए कि साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया, तो 1/2 जो है वो साइन कितना का वैल्यू है, 1/2 जो है वो साइन कितना का वैल्यू है। तो 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का। तो हमारे पास हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री, कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, 1/2 होता है। तो हमारा यहाँ जो 30 डिग्री है वो थीटा का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, थीटा का मान हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए जब थीटा का मान हमको मिल गया तो हम कैसे इसको हम ये करेंगे, ज्ञात करेंगे, वो आप ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलिएगा। ठीक है, ये देखिए, तो हमारे पास निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा अब प्लस में कितना, 3। ठीक है, अब देखिए 3 रहेगा, उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे, यानी कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस क्या, 3, प्लस क्या, 3, ये हो गया। अब ध्यान से आप देखेंगे तो 3 इंटू
कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। कॉट 30 का वैल्यू जो है वो कितना होता है, √3 होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे √3 का स्क्वायर और प्लस में क्या है, प्लस में क्या है 3। अब ये हो गया 3 इंटू ये हो जाएगा कितना 3, क्योंकि √3 इंटू √3 गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब प्लस में क्या है 3, तो ये हो गया 3×3 9 और प्लस में क्या 3, तो 9×3 कितना हो गया 12, 9×3 कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन इसको कह लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता दें कि इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक एंगल बना लेते हैं समकोण का। ठीक है, किसका बना लेंगे, समकोण का। तो चलिए ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें कहा गया है C जो है वो 90 डिग्री है। ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि C कितना है 90 डिग्री। C हमारे पास जो है वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब जब ये 90 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या है जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण A + B + C बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास C का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी ये 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री यहाँ लिखेंगे, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए अब हमारे पास C का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है। ये हमारा हो गया A + B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 180। अब हम क्या करेंगे A + B बराबर 90 को आप राइट साइड ले चलिए, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 180 - 90 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। अब आप ध्यान देंगे कि हमारे पास A + B का मान निकल गया है कितना 90 डिग्री। A + B का मान जो है हमको कितना मिल गया है, वो मिल गया है 90 डिग्री। अब बस कुछ नहीं करेंगे, हम A + B का मान रख देंगे। तो चलिए वो करते हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, देखिए कितना मज़ा आ रहा होगा आपको। ठीक है, कितना मस्त से हम लोग जो है क्वेश्चन को बहुत आसानी से जो है वो इसको हल कर ले रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है cos A + B। ठीक है, तो हम लोग A + B का क्या वैल्यू निकाले हैं, वो निकाले हैं A + B बराबर हम लोग निकाले हैं 90 डिग्री। क्या निकाले हैं 90 डिग्री। cos लिखेंगे और A + B का वैल्यू लिखेंगे 90 डिग्री। कितना सिंपल सी बात है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि cos 90 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 cos² 60 डिग्री का मान है। 2 cos² 60 डिग्री का मान है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 उसके बाद cos² 60 डिग्री, तो ये हो गया 2 × 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2। cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे ये 2 रहेगा इंटू रहेगा, ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में 1 और नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इससे ये कट जाएगा, कितना मरतबे में 2 मरतबे। हमारे पास कितना आ गया 1/2, हमारे पास जो है वो आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन, यहाँ पे ध्यान देंगे साइन 63 डिग्री और बटा cos 27 डिग्री।
बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक को चेंज कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 63 डिग्री और बटा में कॉस 27 डिग्री। अब इसमें से देखिए हम कैसे चेंज करेंगे, साइन को बदल दीजिए। तो साइन को बदलेंगे तो क्या होगा, साइन 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और बटा में क्या हो गया, कॉस 27। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 27, क्योंकि थीटा की जगह 27 है तो 27 लिखेंगे। और बट्टा कॉस 27। अब इससे ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। कितना बच जाएगा, 1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का क्या, करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। फिर भी चलिए देखते हैं। तो tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में क्या होता है, आधार। लंब बटा आधार, तो लंब हो गया हमारे पास 8 और आधार हो गया हमारे पास 15। ठीक है, हमको निकालना है कॉसेक। तो कॉसेक का फॉर्मूला जो है वो होता है कर्ण बटा लंब, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो वो ये हो जाता है कर्ण बटा लंब। तो देखिए हमारे पास लंब है, आधार है, लेकिन कर्ण नहीं है। क्या है, कर्ण नहीं है। तो चलिए कर्ण निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे आप देखिए, आप निकालना भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए कर्ण कैसे निकालते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है हमारे पास कितना, लंब हो गया हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया लंब 8, सॉरी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे होगा उससे कोई। प्लस में जो है ना, जोड़ में इतना ध्यान रखिएगा, क्रम बदलने पर मान नहीं बदलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुना में भी क्रम बदलने पर मान नहीं बदलता है। ये हो गया 8 का स्क्वायर। अब जब हम इसका करेंगे तो ये होगा 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 200 कितना 25, आप प्लस 8 का स्क्वायर हो गया कितना 64। ठीक है, 64 हो गया। इसको हम जब करेंगे तो ये होगा 289। कितना होगा 289, और 289 जो है कितना का स्क्वायर होता है, 17 का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 289 कितना का होगा, 17 का होगा। अब ध्यान दीजिए, कर्ण भी मिल गया। अब हमको चाहिए कौशिक। तो कौशिक का फॉर्मूला होता है क्या, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो ये होगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारे पास आ गया 17। ठीक है, कर्ण आ गया 17 और लंब, लंब कितना है 8। तो 17/8 यानी कि 17/8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, तो आप लोग फॉर्मूला जानते भी होंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।